कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, डॉक्टर संजीव प्रीति बजाज संयम परिधि एवं समस्त बजाज परिवार ललितपुर उत्तर प्रदेश। तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। मुनि पुंगव हो तुम्ही हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन। महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्यासागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन। मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार है। गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अति वीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन। गुरु आपका वंदन।
स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अति वीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर, निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिन वाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। 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 स्वागतम स्वागतम गुरुवर।
किया, धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार है। गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अति वीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अति वीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिन वाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। 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 ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार है।
गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अति वीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अति वीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिन वाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। 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 मुनि पुंगव हो तुम्ही, हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम
शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्यासागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अति वीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिनवाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। 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 सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम
स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार हैं। गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अति वीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर, स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। मुनि पुंगव हो तुम्ही हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें।
संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। 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 स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत सभी लोग साइड में आप लोग, आज सभी लोग साइड में, आप लोग साइड में सभी लोग चलिए, चलिए आप लोग साइड में भाई साहब। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंद। महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार है। गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अतिवीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अतिवीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिन वाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन।
स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। 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 स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया।
स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन स्वागतम
स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। मुनि पुंगव हो तुम्ही, हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार हैं। गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अति वीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अति वीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिन वाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन।
स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। मुनि पुंगव हो तुम्ही, हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार हैं। गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अतिवीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अतिवीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिन वाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। 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 मुनि पुंगव हो तुम्ही, हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम
गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार है। गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अति वीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अति वीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिन वाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन।
स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। मुनि पुंगव हो तुम्ही, हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन।
स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। मुनि पुंगव हो तुम्ही, हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। गुरु विद्या सागर के सुयश को तुमने ही गर्वित किया। धारा स्वयं वैराग्य और गुरु चरण में अर्पित किया। एक बार जो दर्शन करे मिट जाए मन क्रंदन, मिट जाए मन क्रंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। ललितपुर पावन धरा पर गूंजते जयकार है। गुरु सुधा सागर मुनि पुंगव आज के अतिवीर हैं। अनजान है कैसे करे गुरु आपका वंदन, गुरु आपका वंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। तुम धीर हो गंभीर हो, तुम आज के अतिवीर हो। हे सुधा सागर गुरुवर निर्मल प्रवाहित नीर हो। जिन वाणी चैनल पर करो गुरु संघ के दर्शन, गुरु संघ के दर्शन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन।
स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। मुनि पुंगव हो तुम्ही, हो महकता चंदन। छवि आपकी लगती है जो महावीर लघुनंदन, महावीर लघुनंदन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। स्वागतम स्वागतम गुरुवर तुम्हें शत शत नमन। नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सनातन रूप से विभायमान और उसकी श्रमण संस्कृति, धर्म जब अपने किए हुए संस्कारों को संस्कृति बना देता है, वो धर्म जगत में शाश्वत अविनाशी हो जाता है। धर्म का नाम है ऐसे संस्कारों को प्रकट करना जिसके माध्यम से सुपर कल्याणी प्रभाव धारा प्रसूत हो। लेकिन जन धर्म की अपने संस्कारों से संस्कृति का निर्माण करता हो, उस धर्म की विशेषता के रूप में जैन धर्म प्रकट है। जैन धर्म ही नहीं है, जैन धर्म ने श्रमण संस्कृति को दिया। धर्म तो आत्मा के साथ चला जाता है, धर्म तो जिसका व्यक्तिगत होता है। धर्म कभी सार्वजनिक नहीं होता, धर्म व्यक्तिगत होता है और वह व्यक्ति की आत्मा की पर्याय बनती है और वो उसी द्रव्य के साथ में चली जाती है। धर्म कभी व्यापक नहीं, धर्म एक व्यक्तिगत घटना है। धर्म एक व्यक्तिगत पवित्रता है, धर्म एक व्यक्तिगत निराकुलता है, धर्म एक व्यक्तिगत रत्नत्रय है, धर्म एक व्यक्तिगत दया है, धर्म एक व्यक्तिगत रूप से प्रकट होता है। लेकिन वह धर्म जब पीछे कुछ छोड़ के जाता है तो संस्कृति कहलाती है। संस्कृति व्यापक होती है, संस्कृति व्यक्ति के साथ नहीं जाती, धर्म व्यक्ति के साथ चला जाता है। महावीर का धर्म महावीर के साथ चला गया, ऋषभ देव का धर्म ऋषभ देव के साथ चला गया,
लेकिन महावीर के धर्म ने जो संस्कृति बनाई, वो संस्कृति भी आज मौजूद है। आज तुम्हारे नगर में जो धर्म की आगवानी नहीं की है तुम, मेरा धर्म तो मेरे साथ है, तुम्हारे लिए उसमें से किंचित मिलने वाला नहीं। आज जो भगवान महावीर के धर्म ने जो संस्कृति छोड़ी थी, उस संस्कृति की आपने आगवानी की है, जिसका नाम है श्रवण संस्कृति। धर्म की आगवानी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म कभी ना आता है और न कहीं जाता है। धर्म तो व्यक्ति के साथ साथ चलता है। न धर्मो धार्मे कैर्विदा, वह तो उसके साथ अविनाभाव संबंध है। लेकिन जो संस्कृति होती है वह कहीं से आती है, कहीं से जाती है, और व्यक्ति के चले जाने के बाद भी वह जीवित रहती है। आज जिस समूह संस्कृति का रूप सबसे बड़ा, भगवान महावीर चले गए, 24 तीर्थंकर चले गए, लेकिन 24 तीर्थंकर यहाँ क्षेत्रपाल जी में नहीं है। न आदिनाथ है, न अभिनंदन नाथ है। आज उन 24 तीर्थंकरों की संस्कृति हमारे सामने क्षेत्रपाल में विद्यमान। धर्म का निर्माण भगवान करता है, संस्कृति का निर्माण भक्त करता है। धर्म को जीवित रखता है भगवान, और संस्कृति को जीवित रखता है उनका भक्त। धर्म आने वाले व्यक्ति के साथ जाता है, और संस्कृति जो उसके पीछे चलने वाला है उसके ऊपर आधारित होती है। आज जो क्षेत्रपाल को बहुत गौशाला से चलते चलते बहुत थक गया, और अभी तो हमने एक ही बात सुनी थी कि हर व्यक्ति की गति में दुश्मन अवरोधक बनते हैं, लेकिन मेरी गति में तो मेरे भक्त अवरोधक बन गए। पिछली बार आए थे तो बड़ी मुश्किल में हमें मंडी ने बचाया था, उसमें घुसना पड़ा था। इस बार थोड़ा पुलिस प्रशासन नहीं होता तो अभी तो हम नदियां पार होते। पिछली बार के अनुभव के कारण मैंने भाव तो यही किया था कि भाई हटा मंदिर तक ही पहुंच जाए तो ललितपुर की बलिहारी है, लेकिन सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम उस बार प्रशासन इतना परिचित नहीं था। अब प्रशासन पहले ही से परिचित है। प्रथमा स्थिति में आप लोग बाद में पहुंचे, प्रशासन 4 बजे पहुंच गया। उसको देखकर मुझे लगा कि प्रशासन की जागरूकता से हम क्षेत्रपाल तक पहुंच जाएंगे। पहुंचते पहुंचते 10 तो बज गए। भक्तों का यही तो है। मैं कोई नया नहीं हूं, मैं वही हूं जो 3 बार चतुर्मास कर चुका है। लेकिन तुम भी कोई नए नहीं हो, वही हो जो 3 बार चतुर्मास करा चुके हैं। लेकिन 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 आज के तुम्हारे उत्साह से लगता है कि तुम पुराने नहीं हो, सब नए हो। किसी के चेहरे पर ऐसा नहीं लगा कि ये सब पुराने लोग हैं। हर चेहरे पर एक नया जोश था, हर दृष्टि में नई रोशनी थी,
और हर व्यक्ति के अंदर एक नई उमंग थी, चाहे वो वृद्ध हो और चाहे वो बालक हो। और तुम्हारे में भी नहीं। मैं इस बार प्रवेश किया तो मुझे भी नहीं लगा कि मैं यहाँ 3 बार आ गया हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार यहाँ आया। इसका अर्थ है कि यह चतुर्मास तुम्हारे लिए भी नया होगा और हमारे लिए भी नया होगा। और जब दोनों के लिए नया होगा तो इतिहास में कुछ नया होगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया में आज तक हर बार दूर से आके देखता था, कुछ अलग दिखता था। आज दूर से ही सबसे पहला दर्शन हुआ कीर्ति स्तंभ का, और देखते मन में आया कि जल्दी बढ़ो, कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। क्योंकि प्रथम दृष्टि जिस पर पड़ती है, अंत दृष्टि में वही सब कुछ घटित होता है। सुनते थे कि कहीं एक चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ है और लोग उसको देख करके, लेकिन आज 800 साल के बाद पहला कीर्ति स्तंभ है जो बन करके पूर्ण हुआ। इसके पहले दुनिया में 800 साल, जो 12वीं शताब्दी का कीर्ति स्तंभ है, 800 साल के बीच में भारत में कहीं भी जैनियों का कीर्ति स्तंभ नहीं बना, शिलान्यास भी नहीं हुआ। सबसे पहला शिलान्यास हुआ और सबसे पहले बना, और मेरे यहाँ प्रवेश करते ही सबसे पहली दृष्टि कीर्ति स्तंभ है। और आप लोगों ने जो संस्कृति का निर्माण किया, क्षेत्रपाल में जो कुछ भी है वो संस्कृति का निर्माण है, संस्कारों का नहीं, धर्म का नहीं। धर्म जो पीछे अपनी संस्कृति छोड़ता है, कई बार महान आत्माएं संस्कृति छोड़ती है लेकिन पीछे वाला उनकी रक्षा नहीं कर पाता। लेकिन पूर्वजों ने जो यहाँ संस्कार छोड़े थे, ललितपुर समाज ने उस संस्कृति का कीर्तिमान स्थापित बड़ी लगन से। और मैंने एक सुना है कि जो आम लगाता है, आगे आप बोलो ना, तुम्हारी कथा कहानी है, जो आम लगाता है वो आम, ये सुने ना सबने, हमने भी सुना है। लेकिन ललितपुर वालों ने यह युक्ति को फेल कर दिया। जिन लोगों ने आम लगाया था, क्षेत्रपाल की शुरुआत हुई थी, तब भी वही कमेटी थी और अब भी वही कमेटी है। ना जाने इतना बड़ा क्षेत्र बनने में कितनी कमेटियां बदल जाती है। पंचायत वही है, अध्यक्ष वही है ना, नहीं महाराज, आज तो सब कुछ नया है, सब कुछ वही, और वही अपने सामने उसके फल का उपभोग करे। यदि कोई नया है हमारे संघ में, ये दोनों चुल्लक इलक तो पुराने हैं, दुपट्टा रखने में भी कोई नए नहीं होगा। नया कोई व्यक्ति है तो एक है, सुना है कि पंत में जन्मे थे, ये ललितपुर में रह रहे हैं और इस समय हमारे संघ की शोभा बढ़ा रहे हैं। किसी ने कहा यही ललितपुर ही इनकी जन्म नगरी, गौरव, जय ललितपुर गौरव। पर ये भी नए नहीं है, ये भी ललितपुर व्यक्ति कभी पीछे रह ही नहीं सकता।
ललितपुर का पानी ऐसा है कि बहुत कलाकार है, बहुत कलाकार है। मेरे आने के पहले ही एक चतुर्मास कर गए, चाहे भले हमारे अभय सागर के साथ किया, लेकिन कर गए। अरे पहला चतुर्मास अभी एक बार अभय सागर महाराज के साथ चतुर्मास हुआ, लेकिन जो इस नगरी में जन्मा हो, नगरी में चतुर्मास कर गया हो, वो व्यक्ति रास्ते में कह उठा कि मैं ललितपुर को ये नया रूप पहली बार देख रहा हूं। मैंने कहा वाह, जो इतने सालों यहां रहा, मेरे चतुर्मास में भी यहां रहे, सब में रहे, शिविर में रहे, लेकिन इनकी आंखों ने भी देखा कि वह ललितपुर नहीं है जो पिछले देखा था। नया क्यों नहीं होगा? बीज बोते समय व्यक्ति को अनेक शंकाएं होती हैं, फसल काटते समय कोई शंका, और ये चतुर्मास तो बोने का नहीं है, भंडारे भरने का है, भंडारे भरने का है। और ऐसा भंडारा भरने का, जिन जिन लोगों ने क्षेत्रपाल में बीज बोया था, वो कृपया करके मैं पूछना चाहता हूं, किसका बीज खराब हो गया? आज जिसके मुंह से सुनो वो यही कहता है कि हमने सोचा था कि जिंदगी में चुका पाएंगे कि नहीं, लेकिन वो तो ऐसे चुक गया कि जिंदगी में पता ही नहीं चला। अच्छे मन से अच्छा बीज अच्छे स्थान पर बोया जाता है तो फसल पर संदेह जरूर होता है, लेकिन संदेह की जरूरत नहीं। समय काफी हो रहा है। यह चतुर्मास को अब मैं भी चाह रहा हूं कि यह चतुर्मास ललितपुर ही नहीं, ललितपुर के जिले के घर घर का भंडार भर दे। मन से भी, धर्म से भी, कर्म से भी, सब तरफ से व्यक्ति पूर्ण तृप्त हो जाए। आज तो अभी मैंने प्रवेश किया है, देखने आया। अब देखने के बाद चतुर्मास का मन बनता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। आपकी क्या राय रही, मेरा बन पाएगा कि यह नहीं? आपको विश्वास है? पक्का विश्वास है? देखो, विश्वास बनकर साधु 2 दिन में पता नहीं काम हो जाएगा। बोलो, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है कि आपको अपनी भक्ति पर? हाँ, मेरे ऊपर विश्वास करना मत, साधुओं पर विश्वास नहीं करना, अपनी भक्ति पर विश्वास करना कि मेरी भक्ति अब महाराज को यहां से जाने के लिए दिवाली मनाना पड़ेगी, ऐसा विश्वास। अब विश्वास इस रूप में हो कि मेरा मन है कि यह जो संस्कृति अपन ने खड़ी की है, आप लोगों ने मेहनत करके, इस संस्कृति का परिणाम ऐसा निकले। एक संस्कृति का वरदान मैंने दिया था टोंक जिले में, आमा में स्थित पूरी समाज को। उन्होंने भी ऐसे एक दिन मन प्रसन्न किया, जाते देखा, मैंने जंगल छोड़ के गया था और उन्होंने आबाद एक तीर्थ क्षेत्र बनाया। तब मैंने वहां चतुर्मास किया था। मैंने कही भाई, चतुर्मास बोने का नहीं, फसल बांटने का है, भंडारे का है। एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें चतुर्मास का फल न जावे। और उसके रूप में था सबसे छोटा मंगल कलश। तो मेरी भावना है कि यह क्षेत्रपाल ललितपुर को ऐसा फले कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के यहां दरिद्रता न रहे।
हर व्यक्ति का आंगन हरा भरा हो, उसके लिए बड़े कलशों की बात नहीं करूंगा, वो तो बड़े लोग जाने, लेकिन हर ललितपुर के जिले में हर घर में एक चतुर्मास का भक्ति कलश दिवाली पर प्रवेश करना चाहिए। हर गांव, जयपुर जिले का हूं मैं, हर घर में प्रवेश करना चाहिए। 4 महीने की जो साधना, 4 महीने की जो संस्कृति का संस्कार हो, यदि कोई गरीब हो तो मेरा कहना है पड़ोसी उस पर दया करके दिवाली पर एक कलश उसके घर भिजवा दे रहे हैं। जो समृद्ध है, राशि का विकल्प नहीं, राशि आराम से करना। और राशि इकट्ठा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आज तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हूं और तुमने जो संस्कृति की रक्षा का कीर्तिमान स्थापित किया, ये दूसरी बार किसी चतुर्मास में जनता का आह्वान कर रहा। हर घर का एक छोटा, बड़ा नहीं, एक छोटा मंगल कलश। मैं 4 महीने उन कलशों में वो भावना भरूंगा कि भगवान, जब संस्कृति का निर्माण जिस समाज ने किया है, उस समाज के घर घर में ये वर्षा योग का मंगल पहुंचना चाहिए। 10-20 लोग ऐसे तैयार हो जाएं जो समाज के गरीब हैं, जो कलश नहीं ले सकते हैं, 10-20 श्रेष्ठी तैयार हो जाए, उन गरीबों के घर में कलश हम भेजेंगे। यहां के तैयार नहीं होंगे तो बाहर के होंगे, और ऐसे लोग हो जाए कि नहीं, जो गरीब है उसके घर में कलश जाएगा। और आज गुरु का जो प्रसाद है, ये वर्षा युग, 4था वर्षा युग है महानुभाव। अब आगे उम्मीदें ज्यादा नहीं करना है। हर घर का एक अभियान चलाओ, हर घर में गरीब से गरीब घर का अभियान चलाओ, और छांटो ऐसे कौन गरीब घर हैं, उन गरीबों में भी दिवाली के दिन प्रातःकाल वह कलश पहुंचे और उस कलश की स्थापना करके तुम्हारी दिवाली पूजन हो घर घर। मंगल कलश सामने रखो और दिवाली पूजन हो रही हो, उसका परिणाम मैं भली घर घर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरा मंगल कलश का आशीर्वाद तुम्हारे घर घर जाकर तुम्हारा शगुन करेगा। इसलिए यदि आपको विश्वास है कि परसों चतुर्मास यहीं बैठेगा ललितपुर में 16 तारीख को ना, तो फिर बस सब लोग अपने अपने मंगल की तैयारियां करो, घर घर में तैयारियां करो, अड़ोसी पड़ोसी की तैयारियां कराओ। यही इस चतुर्मास का सबसे बड़ा लाभ है। यही इस चतुर्मास की फसल काटने का, भंडारे भरने का शुभ अवसर है। और इस बार जो कुछ भी 4 महीने में तुम्हें मिलेगा, हम लोग देंगे, वो सब अद्भुत होगा और इसका फल भी अद्भुत होगा। भारत का पहला 45 साल में चतुर्मास है, जो चतुर्मास किसी पंच कल्याणक के लिए गुरु ने दिया है। ये चतुर्मास ललितपुर को नहीं दिया, ललितपुर का चतुर्मास कैंसल हो चुका था। हमें संघ के साथियों ने कहा था कि जब हमने समाचार भेजे तो उन्होंने कहा, आचार्य सिंह ने कहा कि यहाँ ललितपुर तो हो तो चुके हैं। तो हमने समझ लिया, हम लोगों ने कहा यानी ललितपुर तो गया, ललितपुर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आचार्य सिंह बहुत याद रखते, उनकी स्मृति बहुत तेज है। मुझे ही याद नहीं, तो उन्होंने कहा देखो कुछ साल यहाँ हो गया था, यहाँ हो गया था, ललितपुर में 3 हो गए। तो हम लोगों ने कहा गया ललितपुर, कि ललितपुर तो गया। लेकिन जब समाचार आया तो ललितपुर के नाम से नहीं आया, कीर्ति स्तंभ और चतुर की पंच कल्याणक के नाम से। और जो लिखित में हमारे पास लिखित में पत्र आया, उसमें यही लिखा, ललितपुर की भावना और उन्होंने जो कार्य किया है उसका फल उनको मिलना चाहिए।
और गुरु ने भी फल के रूप में आशीर्वाद दिया। इस बार मुझे बौनी करने का नहीं दिया, संस्कार डालने का नहीं दिया। उन्होंने कहा उन्होंने जो संस्कृति निर्माण की है उसका आशीर्वाद देने के लिए भेजा है, फल के लिए भेजा है। अब फल कौन कितना खा पाएगा, किसकी जठराग्नि कितनी है, किसका द्रव्य छेद काल पुण्य कितना है, किसका साथी सह पुण्य किसका है, यह अपना अपना उपादान है। मैंने तो जो हुआ है और जो होने वाला है वो तुम्हारे लिए दे दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा काम तो राम जाने है। तुम्हारा काम तुम जानो और हमारा काम राम जाने। सब बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रथम दृष्टि में ही जब आत्मा आनंदित हो जाए समझ लेना चाहिए आनंद ही आनंद बरसना है। प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, पहली दृष्टि में ही मन प्रफुल्लित हो गया, दूर से समझ गया, शगुन उठ गया कि यह जितने दिन यहाँ चतुर्मास आदि जो भी होगा वह आनंद ही आनंद बरसेगा और आनंद ही आनंद है। महावीर मेरे गुरुवार सुधा सागर जी महाराज का पहला चातुर्मास देवगढ़ के लिए ललितपुर में हुआ था। उस समय 5 गजरा चले थे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। दूसरी बार जब गुरुजी का चातुर्मास हुआ तो 9 गजरा चले। इसी क्षेत्रपाल मंदिर जी में चातुर्मास हुआ और 9 गजरा चले, जो कि पूरे भारतवर्ष में अभी तक आज तक नहीं चले। तीसरी बार जब मेरे गुरुवार निर्यापाक मुनि पुंगव सुधा समाज का चातुर्मास हुआ तो ये पूरे क्षेत्रपाल जो आपको सामने दिख रहा है, पूरे मंदिर कीर्ति स्तंभ उन्हीं की देन है और उन्हीं ने आशीर्वाद दिया। 3 मूर्ति सभी यहाँ पर बहुत कार्यक्रम हुए। और जो ललितपुर से शिविर 1993 में शिविर चालू हुआ था वो आज पूरे देश में शिविर चल रहे हैं। ऐसे गुरुवार निर्यापाक मुनि पुंगव सुधा समाज आज भी ललितपुर में प्रवेश किया है और चौथा चातुर्मास होगा और चौथे चातुर्मास के बाद एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पंचकर्णक भी होगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सतीश नजा एडवोकेट श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर का मंत्री हूं एवं देवदा गौशाला ललितपुर का संस्थापक महामंत्री हूं। आज यहाँ परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का चौथा चातुर्मास शनिवार 16 तारीख को स्थापित होने जा रहा है। आज हम लोगों ने महाराज श्री की भव्य आगवानी की। ललितपुर में जो कीर्ति स्तंभ 1008 सहस्कू जनालय के साथ एवं त्रय भी यहाँ ललितपुर श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर में हो रही है। सहस्कूट जनालय का निर्माण भी हो रहा है। ये पूरे देश में अद्वितीय निर्माण है। पूरा निर्माण पाषाण से ही निर्मित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की गिट्टी बिजली का कोई प्रयोग नहीं किया जाना है। अद्वितीय निर्माण है। एक और उपलब्धि हुई, महाराज श्री के आने के घोषणा के साथ ही हमारी तलैया की भूमि हमारी जैन समाज को यहाँ वापस मिली और उस तलैया की उस भूमि में तलैया में ही बहुत विशाल ये चातुर्मास की स्थापना, मंच का निर्माण, पंडाल का निर्माण सब हो रहा है। वहीं सारे मांगलिक कार्यक्रम पूरे चातुर्मास में होंगे। कई दृष्टि से ये चातुर्मास ऐतिहासिक हुआ। हम सभी के मंगल की कामना करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। यह सब हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का भव्य ऐतिहासिक मंगल प्रवेश ललित नगरी ललितपुर में हुआ है। यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि मुनि श्री ने हम पर असीम अनुकंपा करके अपना चतुर्थ जो मंगल चातुर्मास है वो इस दरा को दिया है। आज इस विशाल समूह ने गुरुजी की भव्य आगवानी कर यह एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि सकल दिगंबर जैन समाज जो ललितपुर है वो गुरु के प्रति कितनी समर्पण, भक्ति और श्रद्धा रखती है। और आने वाले समय में हम सभी की यही मंगल कामना है कि गुरुजी का यह चातुर्मास निर्विघ्न, शाह आनंद और जिस भावना से परिपूर्ण सभी यहाँ पर आए हैं सभी की भावना परिपूर्ण हो और यह ऐतिहासिक चातुर्मास पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए एक प्रेरणा बने और आने वाले समय में ऐसे ही अनेक चातुर्मास हमें गुरुजी के मिलते रहें। सादर जय जिनेंद्र। ललितपुर से श्रीमती अनीता जैन
जिनवाणी चैनल के सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र करती हूँ। ललितपुर में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी की आगवानी में आज सभी समाज बहुत ही ज़्यादा खुश है, उत्साहित है। बहुत अच्छी भव्य अगवानी हुई है और सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि महाराज श्री ने आज ही क्षेत्रपाल जी में जो आगामी समय में पंचकल्याणक होना है उसके लिए सभी को सूचना और आशीर्वाद दे दिया है और घोषणा भी हो चुकी है कि ललितपुर में ऐतिहासिक पंचकल्याणक होंगे। सभी साधुओं की भव्य अगवानी हुई और मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरी समाज के सभी लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि वो महाराज श्री की दर्शनार्थ ललितपुर अवश्य पधारें और धर्म लाभ लें। सभी से जय जिनेंद्र। कि 10 साल के अंतराल में परम पूज्य श्री सुधा सागर महाराज जी की आगवानी हुई। धन्य है ललितपुर नगरी के महाराज जी के चरण परे ललितपुर धन्य हो गया। हमारे नारियल की बहुत बिक्री हो जाएगी, ये भी पक्की बात है। एक अपनी बोली लगाने की कोशिश करेंगे और सुधा सागर महाराज जी तो हमें जानते भी हैं, पूज सागर महाराज जी हमारे भैया हैं। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि सब लोग इतवार को बोली लें और सब लोग पधारें। स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज पुंगव श्री सुधा सागर महाराज की जय। परम पूज जगत गौरव श्री पूज्य सागर महाराज की जय। एलक शुल्लक महाराज की जय। आज परम सौभाग्य का विषय है, परम हर्ष का विषय है कि हमारी नगरी में श्री सुधा सागर पूज सागर महाराज जी के चरण पड़े हुए हैं। हम सभी नगरवासी आज धन्य हो चुके हैं उन सब, और आज परम हर्ष का विषय है। आज नगरी में बहुत हल और हुल्लास रहा, सभी बहुत हर्षित हुए। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं ललितपुर का वासी हूँ, जैन समाज से बिलोंग करता हूँ। अतः मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे यहाँ नगर में सुधा सागर जी महाराज जी आए हुए हैं। अतः उनकी इतनी शानदार अगवानी हुई है, आप टीवी पे देख ही रहे होंगे। अतः आप जानते हैं कि इस अगवानी के बाद जो चतुर्मास होगा यहाँ पर, आपको पता होगा कि जहाँ पे सुधा सागर जी महाराज जी जाएंगे वहाँ पे एक अलग ही माहौल रहता है, एक अलग ही हर्षोल्लास रहता है। अतः आप लोग ललितपुर जरूर आएँ, जरूर आके यहाँ के कार्यक्रम देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप आएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे नगर में और मेहमान आ रहे हैं और इतना अच्छा हर्षोल्लास हो रहा है। अतः आप लोग जरूर आएँ। जय जिनेंद्र। श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक सुधा सागर जी महाराज के नगर आगमन पर हम सभी के चेहरों पर इतना उत्साह दिखा। और सबसे अच्छी बात, एक बार जब आचार्य श्री आए थे तब एक बार विश्व रिकॉर्ड बना था और आज उनकी आगवानी में पुनः एक बार ललितपुर समाज ने अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री ने हमको सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास दिया। सुधा सागर जी महाराज ने आते ही से हम सबको खुश किया कि 1008 कलशों से सारे घर घर पे उनके चातुर्मास कलश पहुंच पाएंगे। इस सब के लिए हम बहुत धन्यवाद हैं और सारी विश्व को हम आमंत्रित करते हैं कि आओ और ललितपुर शहर में आकर और दर्शन करके जाइए और पुण्य लाभ लेके जाइए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, डॉक्टर संजीव प्रीति बजाज संयम परिधि एवं समस्त बजाज परिवार ललितपुर उत्तर प्रदेश।